नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम विगत परीक्षाओं में यूपी पुलिस और यूपी एसआई में पूछे गए प्रश्न किसके संविधान के प्रश्न हल करते हैं। हम पिछली कक्षाओं में 227 प्रश्न को हल कर चुके हैं। आज हम 228 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आइए, आपका पहला सवाल है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यानी किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। महाअधिवक्ता राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये अनुच्छेद 165 में है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति और महान्यायवादी की राष्ट्रपति। जिस प्रकार राज्य में महान्यायवादी होता है उस प्रकार केंद्र राज्य में महाअधिवक्ता होता है, उस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अगला प्रश्न नंबर 229, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 213 में, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 बरस। अगला प्रश्न नंबर 223, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी भाग 5। भाग 5 में संघ से संबंधित है, लेकिन भाग 5 के अध्याय 4 में न्यायालय है, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 232, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की सीट 1869 में आगरा से में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी आगरा से फिर उसके बाद ऑप्शन ए इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 1869 में। यानी हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 233, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न नंबर 234, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? यानी उच्च न्यायालय। तो हमारा ऑप्शन सी 62 बरस। और यहाँ हुआ था उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय की हमारी 65 बरस। उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। अगला प्रश्न नंबर 236, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है? परमादेश नहीं है, तो पेश करना है। प्रतिषेध ये नहीं। हमारा ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 237, लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पोरेशन का अर्थ
क्या है? किसी के अधिकार पर सवाल उठाना, ये नहीं। आदेश देना, ये गलत। ऑप्शन सी व्यक्ति को पेश करना, ये सही है हमारा ऑप्शन सी व्यक्ति को पेश करना। भारत में उच्चतम न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1862 में स्थापित की गई। कितने? पहला कोलकाता, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, यानी 3 स्थापित की गई थी। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? यानी भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय है। इसके बाद उच्च न्यायालय, इसके बाद उच्च न्यायालय, फिर इसके बाद जिला न्यायालय। अगला प्रश्न नंबर 240, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न नंबर 241, न्याय सक्रियता के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन। IPL के जनक PN भगवती हैं, PN भगवती। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न नंबर 242, परम दायित्व की अवधारणा के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था? रायलैंड बनाम फ्लेचर, ये गलत। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य, ये भी नहीं। AP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो MB नायडू, ये भी नहीं। तुम्हारे इसमें ऑप्शन डी MC मेहता बनाम भारत संघ, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, परम दायित्व की अवधारणा। कौन सा ऑप्शन? डी। अगला प्रश्न नंबर 200, नहीं इसमें तो ऑप्शन है, प्रश्न तो है ही नहीं, तो हम इस प्रश्न को छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 244, 1866 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो चौथा ऑप्शन सी इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। कब? 1866 में। अगला प्रश्न 245, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका रिट जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात्ग्रह को रोका जा सके उसके पास नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी निषेध रिट जारी की जाती है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 246, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन, मैंने इसको बताया था अनुच्छेद 125 में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो हमारा ऑप्शन डी भारतीय संसद के पास है। अगला प्रश्न नंबर 247, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न नंबर 248,
1947 में न्याय सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था? पी.एस. बटलर, ये नहीं। जॉन रॉबर्ट्स, ये नहीं। हरलन एफ स्टोन्स, ये नहीं। तुम्हारा ऑप्शन डी सही है, आर्थर स्लेसिंगर जूनियर, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। 1947 में न्याय सक्रियतावाद शब्द दिया था। अगला 229 में अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तुम्हारा ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रिंस काउंसिलिंग, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी सही है। अगला उत्तर प्रदेश प्रांतीय चलिए उत्तर पश्चिमी प्रांतियों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन डी 1869 में स्थानांतरित कर दिया था। अगला 291 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले जिलों को क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया, यानी ऑप्शन सी 13 जिला। ऑप्शन सी 13 जिला को काटकर उत्तरांचल राज्य को क्षेत्राधिकार बनाने जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न 292 भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तुम्हारा ऑप्शन सी 34 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तुम्हारा ऑप्शन सी 1985 में की गई थी। अगला भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो हमारा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी राजनीति के निर्देश सिद्धांत, यानी दोनों मौलिक कर्तव्य नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 255 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध हैं और हैं? वह भारत का नागरिक हो, ये कथन सही। कम से कम 5 वर्ष के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लगातार रहा हो, ये भी कथन। किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय किया गया हो, ये भी कथन सही। एक प्रतिष्ठित कानूनबद्ध राष्ट्रपति की राय में हो, तो ये भी सही। यानी हमारे PQRS तीनों कथन सही हैं एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी PQRS सभी सही हैं। वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो यह 18 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 257 भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो ये तो भाग 5 है। भाग यानी डी, ऑप्शन डी भाग 5। अगला प्रश्न भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के संविधान द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। यह UPSI परीक्षा 2017 में पूछा गया। जब यानी एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश शामिल होते थे, तब हमारा 30 थे, यानी ऑप्शन डी। अभी
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, अभी वर्तमान में 34 हैं। अगला, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारा ऑप्शन डी H.J. कानिया, H.J. कानिया, ऑप्शन डी सही है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकरण क्षेत्र में आता है, तो यह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। केंद्र शासित अंडमान निकोबार और द्वीप समूह का न्यायाधिकरण क्षेत्र कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नहीं, प्रश्न नंबर 261, संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने, यानी तो प्रश्न ही गलत है, इसमें है ही नहीं प्रश्न, ये गलत है 61%। अगला प्रश्न नंबर 262, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराता है? उच्चतम न्यायालय की, तो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराता है। 124 और 214 के तहत राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, राज्य में, यह केंद्र में। अगला प्रश्न नंबर 263, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लेडर रहा हो, ये गलत, हमारा ऑप्शन बी सही है। कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता प्लेडर रहा हो, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 264, चतुर्थ स्तंभ किससे आशय है? यानी मीडिया, यानी प्रेस, हमारा ऑप्शन डी सही है। देश में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो हमारा ऑप्शन ए 25 कुल उच्च न्यायालय हैं। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या सांसर्गिक रोगों का विषय का एक भाग है, अन्य किसका है? तो यह समवर्ती सूची का, यानी ऑप्शन डी। कितनी अनुसूची है? कुल 3 अनुसूची। क्या राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकती है? इसमें वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, इसमें कुल 52 विषय हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न नंबर 267, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायक का दोनों कानून बनाने का अधिकार है? किसमें? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? हमारा विद्युत, यानी ऑप्शन डी। कृषि में, कृषि यह राज्य से संबंधित है। नशीले पेय पदार्थ राज्य सूची से संबंधित है, तो इनमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। अगला प्रश्न नंबर 268, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए एक नियुक्त किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी सरकारीय आयोग, ऑप्शन बी सरकारीय आयोग। अगला, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो ये तो ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग। भारत में राष्ट्रीय दल वर्तमान में 6 हैं। कितने? 6। मान्यता कौन देता है? भारत निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 270, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक संबंध से स्थापित है? तो हमारा ऑप्शन डी 245 से 255 तक। अगला प्रश्न नंबर 271, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंध
पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ARS सरकारिया, ये नहीं, यानी ऑप्शन बी MM पुंछी थे। कौन? MM पुंछी। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंध के द्वितीय आयोग के अध्यक्ष MM पुंछी थे। प्रश्न नंबर 272, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, बस शर्तें प्रस्ताव कम से कम के द्वारा समर्थित हों। अन्य संघीय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। उसके लिए शर्त और प्रस्ताव अन्य उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में, ये तो गलत है, ऑप्शन नहीं, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है। कौन सा? ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 273, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? कथन ए, केंद्र राज्य सरकार को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकती है, तो ये कथन सही है। संसद को किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया, तो हमारा ये भी कथन सही है। इसमें ए और बी दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 274, केंद्र राज्य संबंध में सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए PV राजमन्ना, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 275, निम्नलिखित इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो हमारा ऑप्शन ए रक्षा संघ सूची का विषय है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम प्रश्न 275 तक कर चुके हैं, जो कि पिछली क्लास में 200 से आज हम 275 तक कर चुके हैं। अगर आपको हमारे पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।